हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाइथन पाउंडर। मैं गिरीश कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रोसीजरल अप्रोच है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, दोनों अलग कैसे हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो इसका एक इंट्रोडक्शन हमने किया था कि ये क्या होती है। तो एक वीडियो हम कर चुके हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर। उसमें कौन कौन सी फंक्शनलिटीज यूज़ करते हैं वो हमने एक डिस्कशन किया था। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो प्रोसीजरल अप्रोच है वो हमारे पास पहले से था, ऑलरेडी था, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये आज हम डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल भी देखेंगे अपने कंपाइलर पर रन करके कि प्रोसीजरल अप्रोच से वही कोड कैसे रन होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच से वही कोड कैसे रन होता है। तो जो इसके बारे में एक डिफरेंस जो है ना वो पता करते हैं कि जो एक्चुअली जो प्रोसीजरल अप्रोच है वो कैसे अलग है और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है वो किस तरह अलग है। तो तो जो प्रोसीजरल अप्रोच है ना वो फंक्शन बेस्ड है। इसमें हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, फिर आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई करते हैं, पहले पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं। ये सब हम फंक्शन में करते हैं, जो हमने पहले भी एक दो वीडियोस में किया है। और इसमें क्या होता है, जो डेटा और फंक्शन दोनों अलग अलग होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। और इसको बार बार जो है ना रीयूज कर तो सकते हैं, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट होता है रीयूज करना, और इसको स्टेप बाय स्टेप ही इसको जो है एग्जीक्यूट करना पड़ता है। इसके बदले जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है ना वो थोड़ा सा फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, इजी है। इसको बार बार यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं कोड को। एक लंबा कोड जो है बहुत, मतलब इसमें बहुत सारे जो है ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या होता है, इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट्स जो है यूज करते हैं, जो डेटा और फंक्शन है दोनों को एक साथ यूज करते हैं इसमें। और जो कोड होता है उसको बार बार रीयूज कर सकते हैं। उसमें हमारे पास इनहेरिटेंस एक फंक्शनलिटी है, वो हम यूज करके देखेंगे। तो कोड बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसको आसानी से हम उस कोड को समझ भी सकते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क होता है। प्रोसीजरल अप्रोच जो होता है ना वो उसको बार बार यूज़ नहीं कर सकते। एक बार क्रिएट कर दिया तो फिर वो बहुत ही डिफिकल्ट है रीयूज़ करना। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में क्या कर सकते हैं, हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो इसको समझते हैं हम पहले। तो वैसे होता क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हमने बताया, इसमें हम क्लास और ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं। जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच है ये क्या कहता है, ये रिलाई करता है ओनली फंक्शंस और प्रोसीजर्स पे। तो कोड जो है वो एक सीक्वेंस में लिखा जाता है और टॉप टू बॉटम होता है, उसमें डेटा और फंक्शंस जो है दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये यूजफुल ज़्यादा होता नहीं है, बस स्मॉल टास्क जो होती है, सिंपल टास्क होती है, उनके लिए हम ये प्रोसीजरल अप्रोच जो है यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक कंपाइलर पे कोड एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरह से रन करता है। तो ये मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है जो हमने डिफाइन किया है यहाँ पे, ये प्रोसीजरल अप्रोच है यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लीजिए एक बैंक है, वो अपने कस्टमर्स की जो है ना एक डिटेल्स जो है वो मैनेज करता है, मेंटेन करता है। तो कस्टमर का यहाँ पे हमने तीन ही कॉलम लिया है, वैसे बहुत सारी डिटेल्स होती है बैंकिंग में, आपको पता है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने तीन चीज़ें हमको जो है वो मैनेज करनी है एक एक कस्टमर की बैंक के अंदर। तो एक नेम हो गया, एक पैन नंबर मान लीजिए कुछ भी, एक अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे क्या किया, ये एक प्रोसीजरल अप्रोच है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करें, तीनों जो डेटा है, नेम और पैन और अकाउंट, तीनों वेरिएबल के तौर पर हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया हमने, ये प्रोसीजरल अप्रोच है तो इसलिए फंक्शन डिफाइन किया, बैंक कस्टमर नाम दे दिया आपने फंक्शन को। ठीक है, यहाँ पे तीन इसके अंदर पैरामीटर स्पेसिफाई कर दिया, नेम, पैन और अकाउंट। अब इसको प्रिंट किया नेम, पैन और अकाउंट को, और यहाँ पे क्या किया, हम अपने फंक्शन को कॉल किया है यहाँ पे। ठीक है, तो जब कॉल कर रहे हैं तो तीनों डिटेल्स जो है हमारे सामने प्रिंट होकर आएंगी। तो देखते हैं कि इसमें जो है ये एग्जीक्यूट होता है, तो इसके बाद रिजल्ट उसका भी देखेंगे जो क्लास यूज़ करेंगे हम। तो देखिए जो रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है, यही आएगा, क्योंकि एक छोटा सा कोड है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे लिया है। ये प्रोसीजर है, एक फंक्शन है, तो फंक्शनल अप्रोच है जो इसमें हम कैसे हमने आउटपुट जो है प्रिंट की। अब यही चीज़ चेक करते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट में कैसे स्पेसिफाई करते हैं। तो क्लास में देखिए हमने एक क्लास डिफाइन की। क्लास और ऑब्जेक्ट की एक अलग सी वीडियो आएगी, अगली वीडियो, जिसमें अच्छी तरह से समझाया जाएगा क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे एक जस्ट एग्जांपल ताकि डिफरेंस समझ पाए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच जो है कैसे जो है फैसिलिटेट करता है, कैसे इसके अंदर इजी है मैनेज करना। तो यहाँ पे क्लास डिफाइन की, क्लास के अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया, इनिट एक फंक्शन होता है। यहाँ पे एक सिंटैक्स इस तरह से लिखा जाता है, क्लास के अंदर जो है हम अपने जो पैरामीटर्स है इस तरह से इनको इवेल्युएट करते हैं। अब यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन किया, तो यहाँ पे देखिए इस फंक्शन के अंदर जो है हमने जो जो भी डिटेल्स हैं, नेम और पैन नंबर, वो इसके अंदर प्रिंट कर रहे हैं फंक्शन के अंदर। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया हमने, ये कस्ट वन ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है, क्लास डिफाइन की, और यहाँ पे किया ऑब्जेक्ट डिफाइन। तो जस्ट मैं एक डिफरेंस शो करना चाहता हूँ आपको कि प्रोसीजरल अप्रोच जो है वो कैसे, मतलब उसके अंदर हम रीयूज़ नहीं कर सकते, बल्कि इसके अंदर यूज़ कर सकते, रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने
कस्ट 1 जो है शो कस्टमर यहाँ पे प्रिंट किया, ठीक है, और कस्ट 2 शो कस्टमर प्रिंट किया। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कस्ट 2 जो है ना, इसको चलो दोनों को रन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, कस्टमर नेम अमित, पैन नंबर और अकाउंट नंबर, ठीक है। तो अगर इसको हम हाइड कर दें, एक बार अच्छी तरह से समझ में आएगा। हाइड करने के बाद कस्टमर 2 की डिटेल्स हमको नहीं चाहिए, ठीक है, हमको केवल कस्टमर 1 की डिटेल्स चाहिए, ठीक है। तो कस्टमर 1 की डिटेल्स हमने प्रिंट की, कस्टमर नेम इज अमित, कस्टमर पैन नंबर इज दिस, अकाउंट नंबर इज दिस। तो हमने क्या किया, कस्टमर की डिटेल्स प्रिंट की क्लास और ऑब्जेक्ट से। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। अब आप कहेंगे सर ये तो है प्रोसीजरल अप्रोच, इसमें भी यही आउटपुट आई, ठीक है, और ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, इसमें भी यही आउटपुट आई। तो दोनों में फ़र्क क्या है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ़र्क क्या है। देखिए, जो फंक्शन है, जो एक प्रोसीजरल अप्रोच है, इसमें जो फंक्शन हमने राइट किया है, अब इसमें मान लीजिए यहाँ पे तो नाम, पैन और अकाउंट नंबर आपने स्पेसिफाई कर दिया। अब मान लीजिए एक और कस्टमर आया बैंक के अंदर, अब आपके पास यही अप्रोच है, तो आप दूसरे बैंक जो कस्टमर आया उसकी डिटेल्स कैसे ऐड करेंगे अपने सिस्टम में, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप कर तो सकते हैं, एक और नेम डिफाइन कर दीजिए, नेम 1, पैन 1 कर दीजिए, अकाउंट 1 कर दीजिए, नए 3 वेरिएबल डिफाइन कर दीजिए, फिर एक नया फंक्शन डिफाइन कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, इसके नीचे। तो वैसे आप कस्टमर ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा कोड, फिर से आपको 3 वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे, फिर से यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन तो केवल नेम, पैन और अकाउंट जो 3 वेरिएबल हैं, इन्हीं 3 वेरिएबल के लिए है। तो जो नए 3 वेरिएबल डिफाइन करेंगे उनके लिए अलग से एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे अलग से यहाँ पे आपको कॉल करना पड़ेगा उस फंक्शन को। तो यही सेम कोड जो है ना, आपको रिपीट करना पड़ेगा पूरे का पूरा। अगर नया कस्टमर आया है बैंक में और उसकी डिटेल्स आपको ऐड करनी है, तो यही कोड जो है पूरे का पूरा दोबारा ऐड करना पड़ेगा। और कोई थर्ड कस्टमर आएगा, तो ऐसे बैंक में तो मिलियंस ऑफ कस्टमर होते हैं, लाखों कस्टमर होते हैं, तो अगर लाखों के लिए अलग अलग फंक्शन बनाएंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा मेमोरी जो है ये खा जाएगी ये कोड, और ये बहुत ही हेडेक वाला काम हो जाएगा किसी भी जो है मैनेजर के लिए जो इस कोड को मैनेज करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच आया है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में क्या हो रहा है, हम यहाँ पे क्लास भी इसी में मैनेज कर रहे हैं, क्लास और फंक्शन दोनों इसी में, क्लास के अंदर ही जो है हमने अपना फंक्शन जो है डिफाइन कर दिया। अब ये जो कस्ट1 ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही हम जो है एक कस्टमर यहाँ पे हमने मैनेज कर दिया। अब कोई नया कस्टमर आया है तो क्या करेंगे, केवल कस्टमर 2 और इसी क्लास के अंदर बैंक कस्टमर जो हमने डिफाइन किया ऊपर, इसी क्लास के अंदर जो है एक और कस्टमर की डिटेल्स ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम कस्टमर 1 जो है शो किया है, ऐसे हम कस्टमर 2 भी शो कर सकते हैं। तो इसमें डेटा ऐड करना आसान है बार बार, और जो मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स है वो इस तरह से मैनेज हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और थर्ड कस्टमर ऐड करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जस्ट एक और ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ये ऑब्जेक्ट है कस्ट1, कस्ट2, कस्ट3, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ले लिया, और यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक कस्टमर में एक और डिटेल जो है ऐड कर देंगे। मान लीजिए इस बार हम डाल देते हैं अमन, और यहाँ पे जो पैन नंबर है ये ऐसे ही मैंने कुछ भी लिया है, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं, या पैन नंबर ऐसा होता नहीं है वैसे। तो ये हो गया। अब मान लीजिए ये थर्ड कस्टमर है, यहाँ पे हमने एक लाइन में ये थर्ड कस्टमर जो है ऐड कर दिया, और अभी ये ऐड हो भी गया है, ठीक है। तो इसको प्रिंट करेंगे, कैसे प्रिंट करेंगे, एक स्पेस देके कर देते हैं ताकि आसानी से समझ में आए आपको। तो यहाँ देखिए कस्ट3 डॉट शो कस्टमर्स, तो यही देखिए, आपने एक और कस्टमर ऐड करने की जब ज़रूरत आई तो आपने आसानी से एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट किया यहाँ पर कस्ट3, और यहाँ पे आसानी से आपने एक क्लास के अंदर तीनों जो डिटेल्स हैं वो स्पेसिफाई कर दी और कस्टमर ऐड हो गया। क्या यही इतनी आसानी से काम आप इस प्रोसीजरल अप्रोच है इसमें कर सकते थे? नहीं कर सकते। इसके लिए पूरे के पूरा कोड जो है आपको फिर से लिखना पड़ता, जिससे कोड लेंथी भी होता है और मैनेज करना भी आसान नहीं होता। तो ये फ़र्क होता है, इसीलिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच की तरफ जो है मूव कर गए, और जो प्रोसीजरल अप्रोच है वो केवल सिंपल टास्क के लिए ही यूज़ किया जाता है। आने वाले सेशंस में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें क्लास ऑब्जेक्ट्स जो है क्या क्या होते हैं और किस तरह से डिफाइन करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।